हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबीसी ऑफ सोशियोलॉजी क्लास। आज हम बात करने वाले हैं मीन की, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है एक तो मीन को अंडरस्टैंड करेंगे इन सिंपलर टर्म्स की मीन का मतलब क्या है, अलॉन्ग विथ जो मीन है कैसे उसको सॉल्व किया जाता है वो भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। मीन इन स्टैटिस्टिक्स, द मीन इज़ वन ऑफ द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अपार्ट फ्रॉम द मोड एंड मीडियन। स्टैटिस्टिक्स की जब हम बात करते हैं उसमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर मीन, मीडियन एंड मोड आते हैं। और मीन जो है, मीन इज़ द एवरेज ऑफ द गिवन सेट ऑफ द वैल्यूज़। मीन का मतलब क्या है? एवरेज, जो हमें वैल्यूज़ दी गई होंगी उसका एवरेज को हम लोग मीन बोलते हैं। इट डिनोट्स द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज़ फॉर अ गिवन डेटा सेट. To calculate the mean, we need to add the total values given in a data sheet and divide the sum by the total number of the values. अब हम मीन को कैलकुलेट कैसे करते हैं? हमें बहुत सारी वैल्यूज़ दी गई होंगी तो उसको क्या करना है, हमने डिवाइड करना है किससे? जब हम सम करेंगे किसका, टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी दी गई हुई हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारा रहेगा कि मीन को हमने सॉल्व किस तरीके से करना है। सबसे पहला, मीन को डिनोट किया जाता है एक्स बार से। आप देख सकते हैं एक्स बार दिया हुआ है और मीन जो है उसकी 3 सीरीज़ के साथ डीलिंग होती है, एक सिंपल सीरीज़, एक डिस्क्रीट सीरीज़, एक कॉन्टीन्यूअस सीरीज़। सिंपल सीरीज़ का मतलब है कि सिर्फ आपको बहुत सारी वैल्यूज़ दी गई होंगी, मतलब आपके पास एक्स होगा उसमें सिर्फ। और डिस्क्रीट सीरीज़ में आपको एक्स और फ्रीक्वेंसी भी दी गई होगी, और कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ में आपके पास एक्स और फ्रीक्वेंसी दोनों होंगी। इस वाली वीडियो में हम सिर्फ जो है मीन बाय डायरेक्ट मोड करेंगे। जो डायरेक्ट मेथड है मीन का, हम उसके थ्रू जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग शॉर्टकट मेथड से भी उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं वो है सिंपल सीरीज़ का। अब सिंपल सीरीज़ जो है, अब आप देख सकते हो सिंपल सीरीज़ में हमारे पास दिया गया है एक्स की वैल्यू जो है वो दी गई 40, 50, 55, 78, 58। नाउ यू कैन सी कि हमारे पास जो वैल्यूज़ है टोटल वो 5 है। और अगर आप फॉर्मूला देखेंगे दैट इज़ एक्स बार इज़ इक्वल टू समीशन एक्स अपॉन एन। तो अब आप खुद देख सकते हैं हमारे पास रिक्वायर्ड है समीशन एक्स की और एन की। अब आप खुद देखो समीशन एक्स कहाँ से मिलेगा, जब आप एक्स को ऐड करेंगे, आपने इन वैल्यूज़ को ऐड किया, आपके पास समीशन एक्स की वैल्यू आ गई। फिर एन का मतलब है कि टोटल वैल्यूज़ आपके पास कितनी है। टोटल वैल्यूज़ आपके पास 1, 2, 3, 4, 5 है, दैट मीन्स 5। आपने क्या किया, समीशन एक्स जो है उसकी वैल्यू ले ली, उसको आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, और टोटल जो सम था आपका 5 नंबर था उसको यहाँ पे ऐड कर लिया, ये आ गया 5 आपके पास। उसके बाद आपने इन दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आया 56.2। दैट मीन्स आपके पास जो मीन है इस गिवन डेटा का वो 56.2 है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ। सबसे पहला है हमारे पास एक सीरीज़ दी गई है, इसमें आप देख सकते हैं आपके पास सिर्फ एक्स दिया हुआ है, दैट मीन्स ये सिंपल सीरीज़ है मीन की। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला, हमने फॉर्मूला याद रखना है जो सिंपल सीरीज़ का है, एक्स बार इज़ इक्वल टू समीशन एक्स अपॉन एन। अब हमारे पास एक्स जो है वैल्यू दी गई है, आप ऊपर देख सकते हैं समीशन एक्स दिया हुआ है, तो जब हम इसको टोटल करेंगे इन वैल्यूज़ को तब हमें समीशन एक्स मिलेगा। अब आता है हमारे पास तो एन भी नहीं है, तो एन को क्या करना है, एन में हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब ये 5 वैल्यूज़ हैं टोटल, तो हमने क्या करना है यहाँ पे 5 लिख देना है। 5 आ गया, फिर उसके बाद जो है हमने इसको डिवाइड करना है तो हमारे पास एवरेज आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो सिंपल सीरीज़ है उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क्रीट सीरीज़। अब इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। जो डिस्क्रीट सीरीज़ है, डिस्क्रीट सीरीज़ में हमारे पास वैल्यूज़ दी गई हैं और फ्रीक्वेंसी दी गई है। क्लियर? अब यहाँ पे आपने ध्यान में क्या रखना है कि जो आपकी टोटल वैल्यूज़ है नंबर की वो आपकी
फ्रीक्वेंसी में से आएगी, ना कि इसको काउंटिंग करके। सिंपल सीरीज़ में हमने काउंट किया था 1 2 3 5 6 7 8 9, ये टोटल वैल्यूज़ है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज़ है। हमने इसको n नहीं लेना है, हमने फ्रीक्वेंसी में से n लेना है। तो अब जो हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज़ का फॉर्मूला है वो रहेगा x बार इज़ इक्वल टू समेशन fx अपॉन n। अब fx आपको कहाँ से मिलेगा, जब आप f और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास यहाँ पे आएगा। आपने इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आया। क्लियर, ये हमारे पास आ जाएगी fx की वैल्यू। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है n। अब हम n की वैल्यू कहाँ से लाएंगे, n जैसा कि मैंने पहले ही आपको बोला, n हम x में से काउंट नहीं करेंगे, हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है। प्लस 16 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 1, वो हमारे पास टोटल आता है 60। अब समेशन fx है, मतलब हमने इन वैल्यूज़ को ऐड कर देना, हमारे पास समेशन fx आ जाएगा। उसके बाद जब हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, उसको हमने फॉर्मूला में ऐड कर देना है और हमारे पास आंसर 55,083.33 आएगा। फिर से रिपीट करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज़ में हमारे पास x दिया होगा और फ्रीक्वेंसी दी गई होगी। फॉर्मूला हमने याद रखना है, x बार इज़ इक्वल टू समेशन fx अपॉन n। fx हमें इन वैल्यू, fx कैसे मिलेगा, जब हम f और x को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम उनका टोटल करेंगे, वो हमारे पास समेशन fx आ जाएगा। n का हमने ध्यान रखना है, n में हमने इन वैल्यूज़ को ऐड नहीं करना है, हमने इन वैल्यूज़ को काउंट नहीं करना है, हमने फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है। जब हम फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे हमारे पास n की वैल्यू आएगी, तो हम लोग इस फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्टीन्यूअस सीरीज़। अब आपको देख सकते हैं कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ में आपके पास इंटरवल्स दिए होंगे, क्लास इंटरवल्स। दीज आर क्लास इंटरवल्स दिए हैं और फ्रीक्वेंसी दी गई है। हमारे पास ये दो चीज़ें, इसमें भी सेम क्राइटेरिया रहेगा, जो n है आपका वो किस में से आएगा, फ्रीक्वेंसी को ऐड करके। क्लियर। उसके बाद अब आया कॉन्टीन्यूअस सीरीज़। कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ में हमने क्या किया, हमने देखना है फॉर्मूला याद करना है, x बार इज़ इक्वल टू समेशन fm अपॉन n। अब आप सोचेंगे m तो नया आ गया, अब m कहाँ से लाना है, m यहाँ इसका मिड वैल्यू, जो आप x में से जो आपको इंटरवल्स दी हैं उसका मिड वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास m आएगा। फिर हम लोगों ने क्या करना है, देखो हमारे पास x तो पहले से ही था, f भी पहले ही से ही था, हमने मिड वैल्यू निकाला। 0 2 के बीच में आता है 1 2 4 3 4 6 5। आप ये सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जब हमारे पास m की वैल्यू आ गई, अब हमारे पास फॉर्मूला में क्या गिवन है, समेशन fm। तो अब ये कैसे आएगा, जब हम f और m को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 ज़ा 1, 2 3 ज़ा 6, 1 5 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 6 9 ज़ा 54, 2 11 ज़ा 22, 3 13 ज़ा 39। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि n कहाँ से आएगा, तो n फ्रीक्वेंसी को ऐड करके हमारे पास n आ जाएगा। नेक्स्ट, अब हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं, एक तो fm वाली भी आ गई और दूसरी n वाली भी आ गई। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, इसको सॉल्व करना। तो सॉल्व कैसे करेंगे, fm की वैल्यू लगा दी, n की भी वैल्यू लगा दी, जो कि फ्रीक्वेंसी में आई, हमारे पास आंसर आए 8.1। फिर से समझते हैं, कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ में हमारे पास क्लास इंटरवल्स दिए गए होंगे और फ्रीक्वेंसी दी गई होगी। हमने क्या करना है, हमारे पास फॉर्मूला होगा x बार कॉन्टीन्यूअस का इज इक्वल टू समेशन fm अपॉन n। m हमारा है मिड वैल्यू, जो कि हमें x से मिलेगा।
ये निकाल लिया हमने। उसके बाद फॉर्मूला में दिया एफ एम को मल्टीप्लाई करा, मतलब 1 और 1 2 3 1 5 5 7 6 9 2 11 3 13, हमारे पास ये एफ एम आ जाएगा। इसको हम करेंगे टोटल, और एन आपको पहले भी बताया मैंने कि फ्रीक्वेंसी को ऐड करके हमारे पास एन आता है। तो जब हम इसको फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर 8.1 आ जाएगा। तो हम फिर से रिवाइज करते हैं। जो हमारे पास सिंपल सीरीज़ है, सिंपल सीरीज़ का फॉर्मूला जो है हमारे पास वो है x बार इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n, जहाँ पे हमारे पास सिर्फ x दिया होगा, फ्रीक्वेंसी नहीं दी होगी, और n जो है वो हमें काउंट करना है, x हमें जो वैल्यूज़ दी होंगी उसको ऐड करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ में हमें वैल्यूज़ दी गई होंगी और फ्रीक्वेंसी दी गई होगी, और यहाँ पे हमने ध्यान रखना है कि जो n है हमारा वो हमने फ्रीक्वेंसी को ऐड करके निकालना है। क्लियर? सेम इज़ द केस विद दी कॉन्टिन्यूस सीरीज़ ऑल्सो। यहाँ पे हमें क्लास इंटरवल्स दिए होंगे, और मिड वैल्यू जो है हमारी वो क्लास इंटरवल से निकलेगी। बाकी फॉर्मूला यू ऑलरेडी नो, आपने सॉल्व भी किया है। ट्राई करें कि बाकी के क्वेश्चन जो है इसी तरह से सॉल्व करें। थैंक यू सो मच।